नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा दो शख्सियतें हैं जो नेताजी के लापता होने के बाद उभरे एक विवादास्पद और पेचीदा सिद्धांत से जुड़ी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी (इना) को संगठित करने और उसका नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा, भारत में हुआ था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अरबिंदो घोष और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे राष्ट्रवादी नेताओं से गहराई से प्रभावित थे। नेताजी ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की और सशस्त्र प्रतिरोध में विश्वास किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान बोस भारत में ब्रिटिश निगरानी से बच गए और भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग करते हुए जर्मनी की यात्रा की। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया और बाद में जापान से सहायता मांगी। जापानी सहायता से बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना की और ईना का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त करना था। आधिकारिक खातों के अनुसार 1945 में बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि कई षड्यंत्र के सिद्धांत उनकी मृत्यु की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए और उनके संभावित अस्तित्व पर अटकलें लगाते हुए उभरे हैं। गुमनामी बाबा, जिन्हें भगवान जी या गुमनामी बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है, एक रहस्यमय शख्सियत थे जो 1950 के दशक से 1985 में अपनी मृत्यु तक फैजाबाद, अब अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत में रहते थे। गुमनामी बाबा शब्द का अनुवाद एक ऐसा संत के रूप में किया गया है जो अज्ञात रहता है। गुमनामी बाबा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी विचारधाराओं में समानता के कारण ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने एक समावेशी जीवन जिया और सार्वजनिक दिखावे से परहेज किया, जिससे उनकी असली पहचान के बारे में अटकलें लगाई जाने लगीं। नेताजी के परिवार के सदस्यों और अनुयायियों सहित कई व्यक्तियों का मानना था कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो ताइवान में विमान दुर्घटना में बच गए थे और गुप्त रहना पसंद किया था। उन्होंने दावा किया कि गुमनामी बाबा के पास बोस के जीवन, उनके परिवार और अन्य विवरणों के बारे में व्यापक ज्ञान था जो केवल करीबी सहयोगियों को ही पता था। गुमनामी बाबा के कब्जे से मिली विभिन्न कलाकृतियों और व्यक्तिगत सामानों ने अटकलों को और हवा दी। इनमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किताबें, तस्वीरें, पत्र और वस्तुएं शामिल थीं। कुछ लोगों का मानना था कि ये वस्तुएं नेताजी के निजी संग्रह की हैं। सिद्धांत ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया और गुमनामी बाबा की पहचान की जांच के लिए 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक न्यायिक जांच, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जांच समिति, की स्थापना की गई। हालांकि समिति के निष्कर्ष, जो 2017 में सार्वजनिक किए गए थे, ने निष्कर्ष निकाला कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। समिति के निष्कर्षों के बावजूद सिद्धांत के समर्थक बने हुए हैं और गुमनामी बाबा की असली पहचान के आसपास का रहस्य अनसुलझा है। कुछ लोगों का तर्क है कि जांच निर्णायक थी या हो सकता है कि समिति के निष्कर्षों के पीछे राजनीतिक प्रेरणाएं रही हों।